जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है किसी को मिल रहा है अपने कर्मों का फल, वो भी ब्याज सहित। तो क्या हो रही है उनकी हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 9 मैसेजेस लेंगे। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। कुछ लोगों को कैसा लगता है कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता, मतलब हाइड एंड सीक काफी ज्यादा रहती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई तो है, ऊपर वाला है, जिसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और अलग अलग उसके नाम जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो है, ये बात जरूर है। और वो देखते रहते हैं, उन्हें पता है कौन क्या कर रहा है। और ऐसी ही जब बातें आती है अपने कर्मों से जुड़ी, तो उनका फल देने में कई बार वो ऐसी कुछ लाठी अपनाते हैं कि जिसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन सजा तो मिलती है। यहाँ पे क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग से। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गए 9। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि पहला ही कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। जैसे यहाँ पे ये क्रॉस बना के रखा हुआ है इस पर्सन ने अपने दिल के ऊपर, वैसे ही ये अपने दिल की बातें किसी से तो शेयर करना चाहते हैं, यानी कि काफी ज्यादा बर्डन ये फील कर रहे हैं अपने दिल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस का सिंबल है वो सीधे दिल की पोजीशन के ऊपर ही है। तो ये अपने दिल की जो बातें हैं वो किसी के भी साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और जब ऐसी घुटन महसूस होती है किसी भी इंसान को कि दिल में तो काफी कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, दर्द है, वो तकलीफ है जिसको बयां करना चाहते हैं, उस बोझ को हल्का करना चाहते हैं, उस गम को बांटना चाहते हैं, और ऐसी हालत में अगर वो किसी के साथ ये गम शेयर नहीं कर पाते तो वो जो बर्डन होता है वो दिल के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, और इसी वजह से एक तरह का स्ट्रेस भी इंसान फील करता रहता है। तो ये किसी से भी बातें शेयर नहीं कर पा रहे। हो सकता है इन्हें एहसास हो रहा है अपने ही किए हुए गलतियों का, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी अगर वो मुंह खोलेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए इनका कोई फ्रेंड है और उससे ये बात करने जा रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो मान लीजिए फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि सुन, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो अगर वो इनका बेस्ट फ्रेंड है या कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड है जो इनके बारे में सब कुछ जानती है, तो वो सीधे सीधे शायद बोलती भी होगी, तूने खुद यही डिसीजन लिया है, अब भुगत अपने कर्मों की सजा। तो इस तरह का उनको शायद काफी कुछ सुनने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये किसी से भी बातें शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से एहसास हो रहा है कि सामने वाला पर्सन इनकी सच्चाई जानता है और इन्हीं को मुंह पे वो यही जवाब देगा कि अब भुगत अपने कर्मों की सजा। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, मतलब यहाँ पे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन कप को हाथ में लेके बैठी हुई है, लेकिन इसके कप, हाथ में जो कप है उसका ढक्कन बंद है। तो इस पर्सन के दिल में अब जो भी प्यार था, वो जज्बात, वो अब किसी के भी सामने शेयर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे भी बातें आती है इमोशनल कनेक्शन की,
क्योंकि वाटर साइन होने की वजह से काफी ज्यादा जज्बाती हो जाता है इंसान, और ऐसे जज्बात जब उनको काफी ज्यादा तकलीफ देने लगते हैं तो उन्हें शायद एहसास होने लगता है कि ये जज्बात मेरे दिल में किसके लिए है। मतलब उन्हें शायद एहसास हो रहा है आपके उस प्यार का, अगर आपके प्यार को इन्होंने ठुकराया था तो अब इनकी तरफ जो प्यार का ऑफर है वो ऑफर लेने को और कोई दुनिया में तैयार भी नहीं है। मतलब मान लीजिए आपको साइड में रख के अगर इस पर्सन ने किसी और को चुनने के बारे में सोचा था तो भी उस पर्सन ने इनके उस कप को लेने से अब मना किया है, जिसकी वजह से ये कप अब उन्हीं के पास है। मतलब राइट नाउ भी ये पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो बिल्कुल भी सिंगल है, ये कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप वगैरह हो चुका है जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं इस इमोशंस का क्या करूं। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। अगर ये अर्थ साइन के है तो काफी ज्यादा सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, काफी ज्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं जिंदगी में। मतलब हो सकता है घर से भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है इनको, क्योंकि घर वाले भी शायद इनकी बात समझने को तैयार नहीं है। हो सकता है इन्होंने अपनी कुछ बातों से घर वालों का भी काफी ज्यादा दिल दुखाया है, जिसकी वजह से अब वो घर वाले इनकी बात को, इनकी ख्वाहिशों को समझ के लेने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों को जॉब फ्रंट पे भी शायद काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही है। मतलब कुछ लोगों की शायद ऐसी भी हालत हो गई है कि वहाँ पे भी उन्हें शायद नोटिस मिल चुका है कि अगर तुम्हारे जॉब में तुमने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया तो आने वाले 2-3 महीनों में तुम्हें ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। इस तरह का शायद कुछ लोगों को नोटिस भी मिल चुका होगा, और चांसेस है कि कुछ ऐसा अनस्टेबल फ्यूचर उन्हें दिखाई दे रहा है जिसको लेके उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा सब पॉजिटिव नहीं हुआ उनकी जिंदगी में आने वाले कुछ दिनों में तो आखिर वो करेंगे क्या या करेंगे क्या। तो काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ इनका दिल है, कुछ भी इमोशंस भी समझ में नहीं आ रहे, और साथ ही साथ इन इनसिक्योरिटीज की वजह से उन्हें जिंदगी का आगे का सफर भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। फिर है द मून, यहाँ पे भी पाइसेस का ही कार्ड है। तो जैसे यहाँ पे चांद है और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, वैसे ही जैसे एक छोटा सा क्रैब है उसके जो छोटे से हाथ हैं ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही इस पर्सन का जो दिल है वो उसको बहुत काटने को दौड़ता है। यानी कि यहाँ पे भी एक्चुअली एस्ट्रो में भी मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, यानी कि इमोशंस को। तो जब भी शायद रात का वक्त होता है इनको वो रात काटे नहीं करती, यानी कि उनके जो जज्बात है, जो राइट ना उनके दिल की हालत है, उसकी वजह से वो दिल शायद इन्हें काफी ज्यादा कोसता रहता है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और रातों की नींद वगैरह ऑब्वियसली इनकी गायब ही है। और इतनी सभी प्रॉब्लम्स अगर किसी की जिंदगी में चल रही है तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान परेशान ही होगा। तो इस तरह का परेशानी का आलम दिन में भी शायद उनको भुगतना पड़ रहा है और रात में भी यही हालत है। फिर है जस्टिस। तो जैसा कि हमारा आज का रीडिंग है कि अपने कर्मों की सजा तो उनको मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ एक फल भी मिल रहा है। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल जस्टिस शायद उनके साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्दा है वो इक्वल होता है। तो अगर इन्होंने आपके साथ या किसी और के साथ, मतलब उनके घर वालों के साथ कुछ जस्टिस नहीं किया है, कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से आपको भी चोट पहुंची है और इनके घर वालों को भी चोट पहुंची है, तो अब वही फेरा इनको भुगतना पड़ रहा है। मतलब अब इनके साथ वही सब रिवर्स में हो रहा है, और यहाँ पे वो जिस तरह से, जिस स्पीड से इनके साथ हो रहा है, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये सब उनके साथ हो रहा है, इट्स ओनली देयर कर्मा। तो जैसे कहते हैं ना कि कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। तो इस तरह की हालत में वो खुद को काफी ज्यादा कोस रहे हैं कि शायद कुछ लोगों को थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मुझसे गलती हो गई, मैं ये करना तो नहीं चाहता था। मतलब उन्हें अब एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती हो रही है या हो चुकी है उनके हाथों से। मतलब ऑब्वियस है, अगर जब आप किसी के भी दिल को जाने अनजाने चोट पहुंचाते हो और आपको जब एहसास हो जाता है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उस पर्सन का दिल दुखा है, तो ऑब्वियसली उसके
लिए जो फल होता है वो तो भुगतना ही पड़ता है। मतलब दिल की बात है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बातों से घिरी रहती है। और कहते हैं ना कि हर किसी के दिल में भगवान का वास तो होता ही है, तो किसी का दिल दुखाना इज इक्वल टू भगवान की मर्जी के खिलाफ जाना, इस तरह का तो होता ही रहता है। और इसी तरह का शायद कुछ कर्मा इन्हें भुगतना पड़ रहा है, यानी कि अब इन्हें जस्टिस असली क्या होता है ये बात समझ में आ रही है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि है, फिर सिंह राशि है और धनु राशि है। तो एक्शन लेना तो काफी ज्यादा चाहते हैं, लेकिन एसिस के कार्ड तो हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो राइट नाउ अगर इन्हें एहसास हो रहा है अपने कर्मों का, तो हो सकता है ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और यूनिवर्स भी शायद उनके सामने कोई ऐसा दरवाजा ओपन कर रही है कि जिसकी वजह से वो शायद आपसे या फिर जिनको भी इन्होंने तकलीफ दी है उस पर्सन की तरफ रीच आउट हो जाए और उनको सामने से बता दे कि हाँ इट वॉज माई मिस्टेक। मतलब अपनी गलती को सुधारने का शायद उन्हें एक यूनिवर्सली एक ऑप्शन मिल रहा है, या फिर ऐसा कोई चॉइस यूनिवर्स दे रही है जिसकी वजह से हो सकता है ये आप तक भी रीच आउट हो सकते हैं, या फिर उन तक जिनका दिल इन्होंने दुखाया है। नेक्स्ट है उत्साह और निरुत्साह। तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से शायद इन्होंने कुछ फैसले लिए थे, लेकिन अब जब उन्हीं कर्मों का फल मिल चुका है और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि एक्साइटमेंट की वजह से कितना बड़ा उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, तो अब राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। यानी कि अब कोसे भी तो किसको, ये डिसीजन उनका खुद का जो था। मतलब हो सकता है कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में भी कुछ गाइडेंस मिला था कि तू ये मत कर, या फिर मुझे नहीं लगता तेरे लिए ये सही है या ये सही होगा, लेकिन इन्होंने एक्साइटमेंट की लेवल में आके नहीं मुझे पता है व्हाट इज़ राइट फॉर मी, ऐसा सोच के वही किया जो इनका दिमाग या फिर उस वक्त मन की चाह रहा था। और उसी वजह से आज ये खुद को डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। कपट निष्कपट, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि छलावा होता क्या है। और अगर इन्होंने आपके साथ कोई छलावा किया था या फिर ऐसा किसी के साथ इन्होंने जिंदगी में किया है, तो अब उन्हें उसका फल मिल रहा है और अब उन्हें इस निष्कपट होने की असली कीमत पता चल रही है। मतलब ये हर किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती, हर कोई इंसान नहीं होता जो अपने फायदे का सोचता है। और अगर आप ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कभी भी अपने खुद के बारे में, मतलब खुद के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचा और इस पर्सन का हमेशा साथ दिया, तो अब इन्हें एहसास हो रहा है कि आप कितना निष्कपट होके इनके साथ बिहेव करते थे। और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर इनके वक्त मन में उस वक्त छलावा था, तो अब उसकी सज़ा जो मिल रही है वो कितनी बुरी तरीके से इन्हें तकलीफ दे रही है। अत्यधिक स्वल्प, तो इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा कुछ पाने की उम्मीद की थी। मतलब ज़िंदगी में जो मिल रहा है वो इनके लिए शायद इनफ नहीं था। प्यार भी अगर आपका मिल रहा था तो भी इन्हें लग रहा था कि नहीं मुझे और भी चाहिए, और कुछ चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह के, जैसे कहते हैं ना कि जिस इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं होता ज़िंदगी में, मन में होना चाहिए एक सेटिस्फेक्शन, वो अगर इंसान दिल से नहीं फील करता तो उसकी जो वो एक चाहत होती है वो कभी पूरी होने जैसी होती ही नहीं है। वैसा ही इनके साथ शायद हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश की और ऐसी चाहत थी उनके दिलो दिमाग में कि और चाहिए, इससे भी और चाहिए। और अब उसका रिजल्ट उन्हें ये मिल रहा है कि अब जो मिल रहा है वो बिल्कुल भी थोड़ा मिल रहा है और इतना कम मिल रहा है कि जिसको लेके ये खुद से ही सवाल कर रहे हैं कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, जबकि मुझे ज़िंदगी में इतना अच्छा तो सब कुछ मिल रहा था, प्यार था, पैसा भी था, जॉब में भी सब कुछ था। मतलब कुछ लोगों को हो सकता है उन्होंने अच्छे पैसों के लिए जॉब प्लेसमेंट वगैरह भी दूसरी जगह पे ले ली, जॉब चेंजेस भी लिए, और उन्हें नहीं ये शायद सोचा कि यहाँ पे अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा फ्यूचर होगा, अच्छी सैलरी होगी। और अब जब वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जस्टिस है आफ्टर ऑल, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर ये जॉब भी हाथ से निकलता चला जा रहा है तो मेरे हाथ में बचा क्या। तो इस तरह की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज भी उनको काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। फिर है कोलाहल और शांति, तो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है इनके ज़िंदगी में और इन्हें अब एहसास हो रहा है अंदरूनी पीस का। तो जैसे शांति, सुकून सबकी ज़िंदगी में मैटर करता है और ये उनकी ज़िंदगी में था, लेकिन इन्होंने अपनी गलत हरकतों की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से खुद को ही ऐसे कोलाहल के
एटमॉस्फेयर में डाला जिसकी वजह से आज इस तरह का उनकी जिंदगी में माहौल बन चुका है, अनुकूल प्रतिकूल। तो इनके अनुकूल ही सब कुछ था, मतलब जो ये चाहते थे वैसा प्यार शायद इनको मिला था, जॉब भी था, घर वाले भी इनको कुछ ऐसा समझ के नहीं ले रहे, ऐसा नहीं था। लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी चलाते हुए सब कुछ शायद चेंज करने की कोशिश की, चेंजेस करते गए, किसी की भी शायद बात नहीं सुनी और अब यही सब बातें उनके अगेंस्ट चली गई है। और अब जब ऐसा हो चुका है तब इन्हें एहसास हो रहा है कि पहले जो था वो इनके कितने फायदे का था, बेईमान, ईमानदार और बेईमान। तो इससे पहले शायद काफी सारे लोग इनसे कनेक्टेड थे जो काफी ज्यादा ईमानदार थे, मतलब इनके बारे में अच्छा सोचने वाले, इनको अच्छी सलाह देने वाले, इनके ट्रू वेल विशर, ऐसे लोग शायद इनकी लाइफ में इनसे कनेक्टेड थे। लेकिन अब जिन लोगों से ये घिरे हुए हैं वो लोग काफी ज्यादा बेईमान हैं। हो सकता है ऐसा कोई फ्रेंड था जिसने उन्हें गलत सलाह दे के जॉब चेंज करने के बारे में भी कुछ बताया और अब वही बेईमान फ्रेंड उनके जिंदगी में ऐसे कुछ हालात लेके आया है जिसकी वजह से अब इस तरह की उथल पुथल मची हुई है इनकी जिंदगी में। ऊंच नीच, तो उन्हें अब पता चल रहा है कि ऊंच नीच मतलब होता क्या है। तो काफी कुछ हो रहा है, ये कार्ड तो काफी कुछ बताता ही है, यहाँ पे मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन घर में भी शायद इस बात को लेके काफी कुछ उन्हें सुनना पड़ रहा है कि तुम्हारी वजह से ये ऊंच नीच हो रही है, मतलब काफी कुछ डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं घर में भी, इच्छा अनिच्छा। तो जैसे यहाँ पे विश की बात होती है और एक बात होती है कंपल्शन की, तो अपनी मर्जी से इन्होंने ये रास्ता चुना है और अब उन्हें वो सब बातें जिंदगी में करनी पड़ रही है जिसके लिए शायद ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है। जैसे जॉब प्लेसमेंट, जहाँ पे भी ये जॉब कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे हेवी वर्कलोड है और इस वर्कलोड के बारे में इन्होंने नहीं सोचा था कि इतना भी मुझे कभी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी ये कुछ हो रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही है, फैमिली से भी काफी कुछ सुनना पड़ रहा है और ये सब उनको सुन के लेना पड़ रहा है क्योंकि ये उनकी गलती है और ये सुन के लेने को अभी भी तैयार नहीं है, यानी कि वो दिल से नहीं चाहते कि सब लोगों के सामने वो अपनी गलती मान ले। और फाइनल कार्ड है अंधकार और प्रकाश। तो राइट नाउ उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा डार्कनेस है और ये डार्कनेस इसलिए है क्योंकि इन्होंने खुद ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से आज ये इस तरह से अकेले पड़ गए हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे कार्ड आया था, फाइनल कार्ड था टैरो का एस ऑफ वांड्स, तो अभी भी यूनिवर्स उनको एक साइन दे रही है। यहाँ पे भी हाथ के पीछे आप देख सकते हैं एक थोड़ा सा प्रकाश जैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी भी यूनिवर्स उनको एक ऑप्शन दे रही है कि अभी भी वक्त है, अगर अपने कर्मों को समझ के, अपनी गलती मान के कुछ अच्छा करने के बारे में आगे भी सोचो तो ये प्रकाश तुम्हारे जिंदगी में आ सकता है, यानी कि यूनिवर्स तो हेल्प करने को तैयार है। अब इस पर्सन के ऊपर है कि वो अपनी गलती सुधारते हैं या क्या करते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।